आपके लिए एंटी हेयर फॉल शैम्पू लेकर के आए हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर करती हूँ, ये जितने भी हेयर केयर के प्रोडक्ट्स मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ये सभी के सभी स्कैल्प रेनेसेंस है। स्कैल्प रेनेसेंस का मतलब होता है, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं, स्कैल्प का मतलब होता है जड़ और रेनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जीवित होना, पुनर्जीवित होना यानी रीबर्थ। एक्चुअली रीबर्थ का ही फ्रेंच वर्ड होता है रेनेसेंस, रीबर्थ का ही फ्रेंच वर्ड है। तो आप रीबर्थ को इससे कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी बालों की जड़ों का पुनर्जागरण, दैट इज कॉल्ड स्कैल्प रेनेसेंस। तो हमारे हेयर केयर के सारे प्रोडक्ट जो है वो स्कैल्प रेनेसेंस के तहत आ रहे हैं, यानी हम आपके बालों की जड़ों पर काम कर रहे हैं, स्कैल्प पे काम कर रहे हैं, इवन फॉलिकल्स पे काम कर रहे हैं, क्यूटिकल्स पे काम कर रहे हैं। ये जो मैं फॉलिकल, क्यूटिकल ये वर्ड यूज कर रही हूँ, ये सब क्या है? तो ये सब वो टेक्निकल वर्ड हैं जिनके ऊपर हमारी R&D टीम बहुत डीपली काम कर रही है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आई नो इस शैम्पू को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैं सारे आंसर्स आज आपको यहीं देने वाली हूँ। सबसे पहले शैम्पू को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो एंटी हेयर फॉल शैम्पू का काम क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके बालों को गिरने से रोकने के लिए, झड़ने से रोकने के लिए यहाँ पर एंटी हेयर फॉल शैम्पू हम लेकर के आए हैं। अब आप बोलेंगे कि मेरे बाल नहीं झड़ते हैं तो क्या मैं इसे नहीं यूज कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको नरिशमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कैल्प रेनेसेंस का है, यानी आपकी बालों की जड़ों को पुनर्जीवित कर रहा है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके बाल हेयर फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं भी हो रहा है तो भी आप इसे एंटी हेयर फॉल शैम्पू को यूज कर सकते हैं, नरिशमेंट का काम भी देगा। इसके अंदर सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को जान लेते हैं। तो देखिए, इसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। फर्स्ट इज मैलिक एसिड एंड सेकेंड इज केरास्टिन। अभी मैलिक एसिड क्या करता है? मैलिक एसिड क्या करता है, मैंने आपको हेयर फॉलिकल्स के बारे में बताया था कि आपकी बालों की सतह पे जो जड़ होती है, स्कैल्प के नीचे होते हैं हेयर फॉलिकल, यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं। आपके पूरे सर में छोटे छोटे छेद होते हैं। अगर मैं एक अप्रॉक्स बताऊं ना, लगभग 1 लाख पोर्स, 1 लाख रोम छिद्र आपके सर के ऊपर पाए जाते हैं जिनसे बाल निकलता है। तो वही कहलाते हैं आपके हेयर फॉलिकल। तो आपके हेयर फॉलिकल को, यानी सर की सतह को, उसकी मैं कहूंगी कि जड़ को पूरी तरीके से नरिशमेंट देने का काम मैलिक एसिड का रहता है। आपके बालों में मॉइस्चर लॉक करने का काम, सिर्फ मॉइस्चर देना ही नहीं है, मॉइस्चर बना करके रखने का काम मैलिक एसिड का रहता है। और आपके बालों में जो बार बार तेल निकलता है ना, जिसे हम लोग सीबम कहते हैं, वो एक तरीके की गंदगी होती है और वो अगर आपके बालों में जमी रहती है तो फिर वही डैंड्रफ होना शुरू होता है, बाल गिरना चालू होता है। तो उस सीबम को भी पूरी तरीके से क्लीन करने का काम मैलिक एसिड का होता है। यानी मैलिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो सबसे पहले आपके सिर की सतह की सफाई करेगा, जो तेल बन रहा है उसको क्लीन करेगा, फिर आपके बालों की जड़ों तक नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और आपके बालों में मॉइस्चर लॉक करने का काम मैलिक एसिड करेगा। तो आप गहराई देखिए कि कितने सारे काम यहाँ मैलिक एसिड कर रहा है। उसके साथ साथ केरास्टिन इसके अंदर पाया जाता है। केरास्टिन का क्या मतलब होता है कि क्यूटिकल से लेके कोर्टेक्स, यानी जहां से बाल आपका शुरू हो रहा है और जहां तक आपका बाल खत्म हो रहा है, उस पूरे बाल को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम यहाँ केरास्टिन करता है। यानी आप सोचिए, जहां से बाल निकल रहा है और जहां तक आपका बाल आपको दिखाई दे रहा है, वहां तक गंदगी साफ करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, मॉइस्चर लॉक करना और प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके आपके बालों को हेल्दी रखने का काम यहाँ एंटी हेयर फॉल शैम्पू जो है वो यहाँ पर कर रहा है। अभी ये जब आप लोगों के सामने बिलिंग के लिए आया तो हम सभी के सामने एक सवाल कॉमन आया कि प्राइस बहुत ज्यादा है। अभी आप इसके प्राइस का जो कंपैरिजन है ना, वो हमारे जो हेयर नरिशिंग शैम्पू जो हम पहले आपके लिए लाए थे उससे आप लोग इसका कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए, मैं एक चीज बताती हूँ, जो
आपके पास में पहले शैम्पू था ना, नरिशिंग शैम्पू, वो सिर्फ आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था, वो एंटी हेयर फॉल का काम नहीं कर रहा था, वो आपके बालों को गिरने से नहीं रोक रहा था। यहाँ पर ये शैम्पू आपके बालों को नरिशमेंट भी दे रहा है और उसके साथ साथ आपके बालों को झड़ने से भी रोक रहा है। ये 2-3 काम एक साथ कर रहा है। दूसरा पॉइंट, आपका जो नरिशिंग शैम्पू था उसके अंदर पाया जाता था ब्लैक पेपर एंड टी ट्री ऑयल, ठीक है, काली मिर्ची और टी ट्री ऑयल पाया जाता था, जो कि सिर्फ और सिर्फ नरिशमेंट के लिए पाया जाता है, ठीक है। एंटी हेयर फॉल के अंदर मैलिक एसिड और केरास्टिन भी पाया जाता है। मैं क्यों आपसे ये बार बार कह रही हूँ कि इंग्रेडिएंट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप इंग्रेडिएंट को ध्यान देंगे ना, तो आपको ये जो प्राइस वाला इशू है जो कंज्यूमर आपके सामने रख रहा है, वो उसका आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे। यहाँ पर मैलिक एसिड और केरास्टिन है और उस शैम्पू में टी ट्री ऑयल और ब्लैक पेपर था। मैलिक एसिड और केरास्टिन की वजह से आपके बालों को नरिशमेंट तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ हेयर फॉल होने से भी बच रहा है। तो ये 2-in-1 काम कर रहा है आपके बालों के ऊपर। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, जब भी कोई कंज्यूमर आपके प्राइस को कंपेयर करता है ना, तो आप एंटी हेयर फॉल शैम्पू का कंपैरिजन हमारे नरिशमेंट शैम्पू से मत करिए। आपको अगर कंपैरिजन करना है ना, तो मार्केट में जो एंटी हेयर फॉल किट मिलती है, प्रॉपर एंटी हेयर फॉल किट, जो नेचुरल हो, ऑर्गेनिक हो, वीगन हो और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो जिसके अंदर, और उसके साथ साथ मैलिक एसिड और केरास्टिन जैसे इंग्रेडिएंट्स हो, ऐसे प्रोडक्ट के साथ में आप हमारे एंटी हेयर फॉल शैम्पू को कंपेयर करिए। क्योंकि मार्केट में जो आपको एंटी हेयर फॉल किट मिलती है उसका जो रेट होता है वो मैंने खुद ने देखा हुआ है, 1000 के प्लस रहता है। 1000 के ऊपर, 1000 के ऊपर के शैम्पूज रहते हैं वो। अगर आप नेचुरल देख रहे हैं तो, विदाउट केमिकल देख रहे हैं तो, लेकिन उसके अंदर भी आपको मैलिक एसिड और केरास्टिन जैसे इंग्रेडिएंट नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ एंटी हेयर फॉल शैम्पू जो है वो पूरे तरीके से थेरेपी वाला प्रोडक्ट है, ये आपके हेयर थेरेपी के अंदर आता है। दिस इज नॉट अ नॉर्मल प्रोडक्ट, ये एक नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, ये आपका हेयर फॉल थेरेपी में आप इसको लेकर के आइए। तो जब आप इसको हेयर फॉल थेरेपी के तहत किसी के सामने रखेंगे और इसका कंपैरिजन जो मैंने बताया कि मार्केट में अगर कोई ऑर्गेनिक, नेचुरल, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के साथ मैलिक एसिड और केरास्टिन भी दे रहा है, तो उस शैम्पू को लाइए, यानी एंटी हेयर फॉल किट के साथ इसको कंपेयर करिए, तो आपको इसका प्राइस मार्केट के मुकाबले आधे से भी कम दिखाई देगा। क्योंकि वो शैम्पूज 1000 के ऊपर के शैम्पूज हैं वो। आई होप अभी आप लोगों को ये पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा।